सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली को बाहर से देखने पर एक अलग ही अनुभव होता था। रात होने पर जोर जोर से ठंडी हवा बहती थी। उस डरावनी माहौल में अक्सर एक मायावी रूह की आवाज सुनाई देती थी। आज कमल लगभग 15 साल बाद अपने परिवार के साथ उस हवेली में छुट्टियां बिताने आता है। कौन रो रहा है? ये क्या? दीदी कहाँ गई? दीदी तो यहीं पे मेरे पास ही सोई थी। दीदी कहाँ हो? कौन हंस रहा है? मीरा झरने की सौतेली बहन थी। बचपन में एक दुर्घटना होने के कारण मीरा की माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद मीरा के पिता कमल ने प्रतिभा नाम की एक औरत से शादी की। कुछ दिनों बाद प्रतिभा और कमल को एक बेटी होती है जिसका नाम झरना रखते हैं। सौतेली बेटी होने पर भी मीरा से प्रतिभा बहुत प्यार करती थी, लेकिन मीरा अपनी सौतेली माँ, बहन और यहाँ तक कि अपने पिता से भी बहुत नफरत करती थी। मीरा की आंखों में जैसे एक अलग ही रहस्य छुपी थी। दीदी, क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैं तो तेरे पास ही सो रही थी। तेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ गई। नहीं, मतलब अगर आप यहाँ हो तो फिर बाहर वो कौन है? बाहर कहाँ? वहां पर, वो देखो वहां। कहाँ? कोई भी तो नहीं है। मेरा यकीन करो, मैंने सच में आपको देखा था। तूने शायद सपना देखा था। चल सो जा। लेकिन मैं हमेशा आंखों देखी चीज सच नहीं होती। चल सो जा। पता है माँ, कल रात एक घटना घटी है। क्या हुआ है? रात 3 बजे अचानक से एक रोने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। रोने की आवाज? क्या हुआ मीरा? कहाँ जा रही हो? मीरा प्रतिभा की किसी भी बातों का जवाब दिए बिना सीधे बाहर की तरफ चली जाती है। प्रतिभा चिल्लाने लगती है। जवाब नहीं दे रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। अनजान जगह है, कहीं खो गई तो क्या होगा? मैं इस घर को आपसे ज्यादा जानती हूँ। जिंदगी में कभी नहीं आई इस घर में, और वो मुझसे ज्यादा इस घर को जानती है। ये लड़की मुझे जीने नहीं देगी। नहीं, सौतेली बेटी कभी अपनी नहीं होती। रहने दो। तू मुझे क्या बता रही थी? माँ दीदी को लेकर वैसे भी बहुत चिंतित रहती है। कल रात की बात बताकर माँ को और टेंशन नहीं दूंगी। रहने दो। क्या हुआ बता? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा माँ, हम इस पुरानी हवेली पर और कितने दिन रहेंगे? तेरे पापा ने बताया था 1 हफ्ते रहेंगे। लगता नहीं अब 15 दिन से पहले लौटेंगे। असल में वो 15 साल बाद लौटे हैं ना, तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मीरा कहाँ है रे? दीदी तो घर पर ही है। खाएगी नहीं? जाओ उसे बुला कर ले आ। हाँ पापा, जाती हूँ। पिता के कहने पर
झरना मीरा को बुलाने दूसरे माले पर मीरा के कमरे में चली जाती है। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो आप? लेकिन कमरे में घुसते ही झरना डर से कांप उठती है। अंधेरे कमरे में बरगद के पेड़ की तरह मीरा के मुंह के सामने से लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे। लंबे नुकीले नाखूनों में जमा हुआ था ताजा खून। आग में जली हुई शक्ल, आंखों से आग की लपटें तेज बह रही थी। मुंह से गल गल कर खून बह रही थी, जो बहुत ही डरावनी थी। वो किताब में लगातार अजीबोगरीब चित्र बनाए जा रही थी। सामने शीशे पर अपनी दीदी की ऐसी भयानक शक्ल देखकर झरना डर के मारे कांप उठती है। सर्कलवर शुभ सुरुवात करण्यासाठी 11,001 रुपयांचा शुभ वेलकम बोनस आहे की? झरना समझ गई कि उसकी दीदी मीरा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए वो वहां से दौड़कर भागने लगती है। लेकिन मीरा समझ जाती है कि झरना ने उसका असली रूप देख लिया है, इसलिए झरना के रास्ते पर मीरा आकर खड़ी हो जाती है। मीरा कहती है, क्या रे, सब कुछ देख लिया? आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, है ना? मैं इसी वक्त माँ से सब कह दूंगी। मैं सब कुछ बता दूंगी। माँ के पास पहुँचेगी तब ना माँ को बोलेगी। मीरा वापस से शैतानी रूप में आ जाती है। वही पहले जैसी जली हुई शक्ल, आग की लपटों की तरह बहती हुई आंखें। झरना डर से कांपते हुए बोलती है, मुझे जाने दो दीदी, मुझे जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा दीदी, मुझे छोड़ दो। लेकिन पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। पाप का फल? मुझे छोड़ दो। ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनकर प्रतिभा और कमल दोनों ही घर से बाहर निकल आते हैं और झरना को वो बहुत ही बुरी तरह गिरा हुआ पाते हैं। झरना की ऐसी हालत देखकर वो डर से कांप उठते हैं। झरना, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मेरी बेटी? क्या हुआ? ये कैसे हो गया झरना? ये क्या हो गया? हे भगवान। प्रतिभा मीरा को खाने पर बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही जो देखती है उससे प्रतिभा हैरान हो जाती है। मीरा एक जिंदा चूहे को चबा चबा कर खा रही थी और उसके मुंह से ताजे खून टपक रही थी। मीरा की यह हालत देखकर प्रतिभा डर से चीख उठती है। मीरा! प्रतिभा के चीखने पर मीरा और गुस्सा हो जाती है और मीरा के मुंह छूट जाए और भयानक हो जाती है। मीरा, ये क्या है? तू भी जान गई, इसका मतलब तेरी बेटी झरना भी तो जान गई थी। इसीलिए तो उसे बालकनी से धक्का मारकर फेंक दिया था। तूने मेरी बेटी झरना को मारा था? क्यों? लेकिन क्यों? और अब तुझे भी मार डालूंगी, तू भी नहीं बचेगी, समझी? तू भी नहीं बचेगी अब। चुड़ैल अपने दोनों हाथ प्रतिभा की तरफ बढ़ा देती है। प्रतिभा जल्दी ही कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। खोल दे दरवाजा, कहती हूँ खोल दे। आज तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी मैं। कहती हूँ खोल दरवाजा, खोल।
क्या मीरा सच में चुड़ैल है? क्या प्रतिभा और कमल सच में जान पाएंगे मीरा का असली रूप, या फिर